सो हे गाइज वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइज इस वीडियो में जो मैं लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप जो है स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, इसके जो जो स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम और पैरामेडिकल्स में आप डिफरेंट कोर्सेज हैं वहाँ पे, तो आप अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप जो है नीट अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं या आप जो है मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कोर्सेज के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं लाइक नीट के लिए अंडर ग्रेजुएट या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइज, और ये क्वेश्चंस है आपके आज इस क्वेश्चंस में जो मैं पार्ट लेके आया हूँ, ये क्वेश्चंस का ये आपका इकोलॉजी से है, +2 का यानी 12th का जो है इकोलॉजी का पार्ट है, उससे ये क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको सजेशन करूँगा गाइज, आप जो है पेन एंड कॉफ़ी नोट कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन दे रखे हैं फाइटोजियोग्राफी, इकोलॉजी, फाइटोसोशियोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है इकोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, मैन एंड इन्वायरमेंट, सॉइल एंड वाटर, हस्बैंड एंड वाइफ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। तो टर्म इकोलॉजी दिया था वो किसने दिया था? रेटर ने दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट। तो ऑप्शन दे रखे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, प्लांट एडेप्टेशंस ओनली, इफेक्ट ऑफ प्लांट्स ऑन इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चंस आप समझ रहे होंगे, आपको याद करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है गाइज। ठीक है, अब टर्म इकोलॉजी दिया, वो रेटर ने दिया, तो इसमें समझना कुछ नहीं है। इकोलॉजी क्या है? स्टडी है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट की, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट करेक्टली डिफाइन द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, यानी जो इकोलॉजी को सबसे पहले जो डिफाइन किया करेक्टली वो किसने किया? तो वो किया था आपने किसका? अर्नेस्ट हैंकल। हैंकल का पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट हैंकल। ठीक है, अगर आपने +2 12th की बायो अच्छे से पढ़ी है तो इकोलॉजी में सबसे ऊपर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अर्नेस्ट हैंकल ने जो है इकोलॉजी का जो है करेक्टली उसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट वाई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे देखिए, ये मिश्रा, हैकल, ओडम और लेमार्क। यानी इकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट। तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं लिविंग इन एरिया कॉन्स्टिट्यूट, तो उसको कहते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं प्लांटेशंस, ठीक है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम। तो वो कहता है आपका, वो कहलाता कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ। ठीक है, जो ऑटो इकोलॉजी से आप जो है यानी ऑटो इकोलॉजी में स्टडी किसकी करते हैं तो उसका मीनिंग बताना है। तो ये है जिसमें जैसे दे रखा ऑप्शन दे रखे हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल एंड वेजिटेशंस, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशंस ऑन वेजिटेशंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेजिटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। और जो ऑटो इकोलॉजी वो स्टडी करते हैं हम किसकी? इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिनिकोलॉजी है, सिनिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो सिनिकोलॉजी होता है, ठीक है, तो इसमें जो स्टडी करते हैं आपका प्लांट कम्युनिटी के। ठीक है, जो सिनिकोलॉजी है वो स्टडी है किसका? प्लांट कम्युनिटी का। ठीक है, ठीक है गाइज, तो ये आपका हो गया सिनिकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी हो गया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी, और सिनिकोलॉजी हो गया प्लांट कम्युनिटी की स्टडी वहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स सिनिकोलॉजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स इन इकोलॉजी। तो डिफरेंट स्पीसीज जो सिनिकोलॉजी होता है उसमें हम डिफरेंट स्पीसीज का जो रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए एक कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे कम्युनिटी जो ऑप्शंस में पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि जो है वीडियोस जो है लंबी हो जाएगी। तो एक कम्युनिटी इज ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए हैबिटेट, ठीक है। ऑप्शंस जो है इसका सी राइट आंसर है। आप कोशिश करना आप डायरेक्टली जो है इसको कॉपी में नोट डाउन, अगर आपको क्वेश्चंस याद नहीं होते तो आप इसको लिख के याद कर सकते। कम्युनिटी, एक कम्युनिटी इज ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए हैबिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मैन इज द पार्ट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। तो व्हेन ए मैन इज द पार्ट्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, तो जो मैन होता है वो पार्ट्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, तो ये गाइज इसका जो राइट आंसर ऑलवेज, ठीक है। जो मैन होता है वो बायोटिक कम्युनिटी का पार्ट्स हमेशा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, ठीक है, विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट अफेक्टिंग द अदर इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें एक और दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो एक को जो है वो विदाउट जो है उसको अफेक्ट किए हुए उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, दो, और अगर आपने पढ़ा है तो कॉमनसलिज्म क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है जो उस दूसरे पर डिपेंड हो उसको कोई जो है कोई भी इफेक्ट उस पर कोई उसको कोई भी जो है अफेक्टेड नहीं करता, यानी कोई भी उसको जो है अदर जो भी वो होता है, ठीक है। जैसे पैरासिटिज्म होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, जो उससे अपने दूसरे जो पैरासाइटिक जो प्लांट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो दूसरे से अपना जो है फूड्स वगैरह जो है लेते हैं उसको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड विदाउट अफेक्टिंग, तो ऑर्डर इज कॉल्ड कॉमनसलिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है गाइस, ठीक है। तो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिक पोटेंशियल रेफर टू, जो बायोटिक पोटेंशियल होता है वो रेफर करता है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बायोटिक पोटेंशियल रेफर्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल इज कॉन्ट्रैक्टेड बाई, ठीक है, जो बायोटिक पोटेंशियल है वो इज काउंट्रैक्टेड बाई होता है, तो लिमिटेशंस ऑफ फूड सप्लाई, ठीक है, राइट आंसर है लिमिटेशंस ऑफ फूड सप्लाई। तो बायोटिक पोटेंशियल इज काउंट्रैक्टेड बाई लिमिटेशंस ऑफ फूड सप्लाई। एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन क्या है, एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो बायोटिक पोटेंशियल वहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर जो है पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या है इंक्रीज हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कह सकते हैं कि जो आपका जो बायोटिक पोटेंशियल्स होता है, जो बायोटिक पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली जो है ये इन प्रोपोर्शनल होता है किसका, ठीक है, ये होता है आपका किसका, ये पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बायोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डायमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, डायमॉर्फिज्म रेफर टू द एक्सिस्टेंस, तो डायमॉर्फिज्म जो रेफर करता है किसको, स्पीसीज को, ठीक है। तो डायमॉर्फिज्म रेफर्स करता है स्पीसीज को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, म्यूकर, ठीक है। म्यूकर क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो इसका जो राइट आंसर है म्यूकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन मेल एंड फीमेल palms is an examples of, the questions क्या, occurrence of different types of flowers in male and female palms is an examples of, तो ये है एग्जाम्पल्स किसका, डायमॉर्फिज्म का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकरेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द अकरेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सेम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉलवॉक्स कॉलोनी इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है। वॉलवॉक्स जो कॉलोनी होती है वो एग्जाम्पल्स है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन ऑफ ए फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज, ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ ए फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज, तो इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरब्रीड विद मेंबर ऑफ देयर ओन फॉर्म, ऑप्शन बी है डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऑप्शन सी है इंटरब्रीड
ठीक है, इंटरव्यूड अमोंग देमसेल्व्स एंड विद जो मेंबर्स अदर फॉर्म्स ऑल्सो, तो इसमें नन ऑफ दिस, तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑपरेटिव इंटरेक्शन इज इसेंशियल फॉर प्रेपुटेशंस ऑफ। ठीक है, जो कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस होता है वो इसेंशियल होता है किसके लिए, प्रेपुटेशंस ऑफ। तो यहाँ पे देखिए बोथ एनिमल्स प्लांट्स के लिए जो है क्या होता है, इसेंशियल होता है। ठीक है, 24 ओके 24 क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए टाइगर अटैक चीटल्स। ठीक है, तो कहता है व्हेन ए टाइगर अटैक चीटल्स द स्टेट विद बेस्ट जो है एंटलर्स इज सराउंडेड बाय अदर इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट इट, इट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, तो इसको कहते हैं अल्टरिज्म। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गाइज एक चीज़ मैं इसमें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो है इसमें मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो उसके मैं नोट्स आपके लिए अलग से बना के दे दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स ए सॉलिटरी लाइफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स ए सॉलिटरी लाइफ, तो इसमें राइट आंसर है स्पाइडर। ठीक है, फैमिली इंफॉर्मेशन इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, तो जो फैमिली इंफॉर्मेशन है इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये फ्यू एनिमल्स। ठीक है, तो जो फैमिली फॉर्मेशन है ये करेक्टर फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एक फ्यू एनिमल का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लीड ए जो है मोनोगेमस लाइफ। ठीक है, तो मोनो जो गेमस लाइफ है इनमें से क्या है, डज नॉट लीड ए मोनोगेमस लाइफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्स आर, जो रेट्स होते हैं रेट्स आर वो तो क्या होते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे मोनोगेमस, बाईगेमस, पॉलीगेमस और डू नॉट हैव फिक्स पार्टनर, तो ये इसका जो राइट आंसर है डू नॉट हैव फिक्स पार्टनर। ठीक है,